अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस है जो आपके बच्चे के साथ हुआ, यकीनन वो नहीं होना चाहिए। बर्बरियत जिस शख्स ने ढाई वो कौन था, आपके बच्चे को उसने कैसे बुलाया था? वो हमारे सामने ही रहे, रोज बच्चा ने पढ़ावे, रोज की रोज बच्चा ने पढ़ावे। मैंने कही दुनियावी तालीम देता था, दीनी देता था? दीनी तालीम देता। सब बच्चा ने छुट्टी दे देवे, हमारा ना देवे। मैंने कही मेरा बच्चा छुट्टी क्यों ना दी? नो कि ठीक है सबक याद ना, सबक याद ना। मैंने 2-4 बारी पहले भी कही कि सबक याद ना हो तो मेरा बच्चा छुट्टी दे देकर बस अकेलो रह जावे। नो कि ठीक है कल सु ऐसे हो जाएगी, कल सु ना होई। तो हमने कही चलो ठीक है, आज बर रब्बी अव्वल ये काम पे चला गए। फिर हमने बाद में मैंने कही अब भी छोड़ना है, अब भी ना है। मैं इंतजार करती कितनी देर ना आया? 2 बजे को गए, मगरब के बाद बच्चा आया। मैंने और समझी आम रूटीन में कितने बजे आता था? फिर आप अपने बच्चे को ढूंढने लगी? मैं घर पे ना ही कहीं गई पड़ी। मैं आई घर में, इनकी पता ना कहा हो रो मेरा कुछ हो रो तो ना बच्चा मुसीबत में। मैंने देखो अंदर बाहर सुहा के ना तो ये मंजी में मुँह धो लोट पड़ो। मैंने देखो तो मैंने की यूँ कहा है। फिर मैं बहुत घबराई, मैं यहाँ बाहर लाई। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि छोरा के बस ब्लड जा रहा, खून नीचे गिर रहा। मैंने की कहा हो रो यू डर अमी ना कुछ ना। मैंने देखो तो मेरा इतना दिल हिल गो, मेरे पे उठो ना जावे। इतनी तकलीफ मैं छोरा देख देख के मरना। मैंने की मेरा दिल फटन वाला हो रो। ऐसे बात है, यानी रोटी ऐसे ही रख दी और ये गया हूँ। सही, आप बाप हैं। हाँ। आपने किस एतमाद पे अपना बच्चा वहाँ पढ़ने भेजा था? इस शख्स के बारे में पहले इल्म नहीं था कि इसका किरदार ऐसा है? नहीं, इसके बारे में कोई इल्म नहीं था ऐसा, यानी कि ये ऐसा है, पहले कोई नहीं था। उससे बाद में 1-2 शिकायत आती रही है बच्चों की, ऐसे है इस तरह मारता है या इस तरह कोई, यानी कि कोई इस तरह का कोई हमारे आगे वो नहीं आया, कोई सामने नहीं आया। हाँ, यानी कि सामने नहीं आया। हम तो इत्माद करते रहे ठीक है। उगराई भी मस्जिद की जैसे भी आगे से आगे देते रहे, क्योंकि मस्जिद में रखा जो हुआ था। हमको बस इंसाफ मिलना चाहिए हमें। आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी उसके साथ? नहीं, या नहीं, उसको आप पे कोई गुस्सा? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई गुस्सा नहीं उसे आप पे? नहीं, कोई दुश्मनी। ये सब होने के बाद? ये होने के बाद मैं उसके घर गया। मैंने उससे आकर मगर नीचे आ, इधर आ, क्योंकि घर तो हमारे ऐसे जैसे मातम हो रहा था। तो मैंने उसे बोला, मैंने कि यार उधर घर चल। यानी कि मेरे अंदर ब्लड का चक्कर पता नहीं क्या बन गया क्या नहीं ना, दिल की स्पीड बहुत बढ़ गई। यानी कि मेरे को ये कि इसे यानी कि अचानक जैसे सदमा लगता है, मुझे ऐसे लगा वो। तो मेरा तो यानी कि सांस की ना जैसे दिल ऐसे ऐसे करने लगा। मैंने कि मैं घर चल, उधर चल। और वो भी यानी कि कहने लगा, मेरे इधर हाथ लगाया उसने, मैंने नहीं देखा उसके। मैं कि तुझसे मैं कह रहा हूँ कि तू घर चल यार, घर चल, इधर चल, इधर बाहर निकल, घर चल। मेरा लड़का कहने लगा अब्बू, वो कहने लगा अब्बू तू इसे मार क्यों नहीं रहा है? इसे मार नहीं रहा। मैंने कि आ जाए यार, इधर बाहर निकल। वो कहने लगा मेरे साथ इधर ही कर ले जो कुछ करना है। अच्छा। वो कहने लगा इधर ही कर ले जो कुछ करना है। मैंने कि मैंने तेरा क्या करना है, तो बाहर निकल। मुझे यह था कि वो घर जाएगा, उसकी माँ के आगे वो यानी कि कोई बातचीत होगी, उसकी माँ से कोई मारेगी पीटेगी, शर्मिंदा करेगी। हाँ, मारेगी पीटेगी, और कोई गांव बस्ती वालों को यानी कि पाके जैसे भी सजा के हकदार होगा ऐसे हो जाएगा। मेरा जी पंचायती तौर पे मामला हल होगा, आप ये चाह रहे थे? यानी कि मुझे ये था कि यानी कि इधर ही सजा कड़ी से कड़ी मिल जाएगी इसे। पंचायत में सजाएं नहीं मिलती होती, एक बात याद रखिएगा। आपने बहुत अच्छा फैसला किया है कि हाँ, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ मेरी ऐसा मामला जब भी कहीं हो तो उसके लिए कभी भी मेरे देखने वाले भी ये सुन लीजिए कि कहीं अल्लाह ना करे आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई दरिंदगी हो, चाइल्ड अब्यूज का केस हो, कभी पंचायती तौर पे मामला हल मत कीजिएगा। उस दरिंदे को सजा दिलवाइएगा जो कानून में। हम इस वक्त उस बच्चे का नाम मख्फी रखते हुए, उसकी पहचान मख्फी रखते हुए ये उम्मीद रखते हैं कि उसके लिए ज़िंदगी में ये चीज़ उसको भूलने में आसानी होगी और उसके लिए इंसाफ ज़रूर होगा, ताकि ये इंसाफ उसके इस दर्द का मरहम बन सके। आगे चलते हैं, आपको दरिंदा दिखाते हैं कौन। नाज़रीन, हमारे साथ पहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये जब वाक़या रूनुमा हुआ उस वक्त उन्होंने फौरी तौर पर क्या एक्शन लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप वहीं के रहने वाले इलाके के? जी, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो शख्स है जो लोगों को दीनी तालीम के नाम पर एक दरसगाह चलाता था और फिर उसने एक मासूम बच्चे के साथ जो दरिंदगी ढाई है, क्या ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है? इसके बारे में कुछ शिकायत थी? पहले सुना तो है, ये है कि पहले किसी बच्चे को इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ मारा, इसने पीटा उसको और उसके साथ भी ऐसा सब किया। लेकिन ये
ये जाहिर नहीं हुआ। माँ बाप छुपा गए, माँ बाप लेकिन छुपा ऐसी गए। आवाज उठी थी कि ऐसा हुआ था? उठा था, इसने बोला कि मेरे मस्जिद से इसने 50,000 रुपये निकाले बच्चे ने। झूठ बोल दिया उसने। झूठ बोल दिया हाँ, और बस उसको उसी 50,000 के चक्कर में उसको दबा दिया। उस मामले को दबा लेकिन बाद में जाहिर हुआ कि ये लगता है ये भी चक्कर ऐसा ही था अच्छा। बच्चे के साथ। जिस वक्त ये सब हुआ, इस मासूम बच्चे के साथ इसने ये सब किया, आप लोग इलाके के लोग फौरी तौर पे पहुंचे भी होंगे ना वहाँ पे? जी, बात जी, जी, उसके जी। वालिद के साथ जी, तक। जी। आप लोगों ने पकड़ के इसे मारा पीटा है, कोई एक्शन लिया? नहीं, मारा पीटा नहीं है जी, एक्शन लिया ये आपने? उधर से भाग गया था। ये भाग गया था जी। आप लोगों का क्या मुतालिबा है कि क्या होना चाहिए? आप लोगों के बच्चे भी तो आखिर इसी शख्स के पास जाते होंगे पढ़ने। हमारा अदालत से, हुकूमत से, पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ताकि और दूसरे बच्चों के साथ ये कोई और शख्स ऐसा जुल्म कर ना सके। जो वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, उन्हें क्या तलकीन करेंगे कि बच्चों पर नज़र किस तरह से रखें, और जिस शख्स के पास भेज रहे हैं उसको कितना हद तक उसके बारे में उनको पता होना चाहिए? ये तो ख्याल करना चाहिए बच्चे को, अपने उस्तादों के साथ देखना चाहिए कि बच्चे को अच्छे तरीके से पहले जांच लिया जाए कि उस्ताद काबिल है या नहीं है। हाँ, फिर उसके पास भेजा फिर जाए। उसके पास भेजा जाए। आप लोगों के बच्चे भी इसी शख्स के पास जाते थे? नहीं, इसी के पास नहीं जाते। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। क्या मामला क्या था सारा ये? मैडम, ज़ाती हैसियत में तो इस शख्स को नहीं जानता, क्योंकि मैं तकरीबन 25 से 26 साल कराची रहने के बाद यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा बेसिकली गांव यही है। मेरी बच्चे से जो बातें हुई हैं, बच्चे ने जो मामला बताए, बहुत घिनौनी हरकत की इसने, और ये अल्लाह माफ़ करे इस स्टेज पे, इस शोबे में रहकर, और जो मौलिम शख्स है जो बाइल्म है, बाइल्म है और दीन का इल्म दे रहा है। बाइल्म है और दीन की तालीम देता है बच्चों को। मेरा ख्याल है कि हमारे दीन इस्लाम में और हमारे मज़हब में इससे काबिल कदर इंसान कोई नहीं हो सकता अगर ये ऐसी हरकतों से बाज आ जाए तो। बाकी हमारे अदालती निज़ाम से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसे शख्स को ऐसी कड़ी सज़ा दें ताकि वो सज़ा को देखकर दोबारा कोई ऐसी जुर्रत ना करे, कोई ऐसी हरकत करे। आपके इलाके में तो खौफ और हिरास फैल गया? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। बच्चों के वालिदैन बहुत परेशान हैं कि किस तरह पढ़ाया जाए बच्चों को, कैसे एक आलिम पे, एक उस्ताद पे कैसे भरोसा किया जाए। इस बात से बहुत परेशान है। मेरे अपने बच्चे पढ़ते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। आप जब मौके पे गए, इसके घर वाले, इसकी वालदा ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया? ये घर वाले बहुत परेशान थे और वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो हम उनसे कोई बात कर सकें। जो मुलजिम की फैमिली है? मुलजिम की फैमिली से हमारा कोई रब्ता नहीं है। किसी किस्म का रब्ता नहीं हुआ उसकी वालदा से? नहीं जी, किसी से भी कोई रब्ता नहीं हुआ। सही। नाज़रीन, जैसे कि इलाके के लोगों ने बताया कि इंसान सबसे ज़्यादा यकीन जो है वो एक उस्ताद पे ही कर सकता है, बाइल्म उस्ताद पे कर सकता है। लेकिन मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों के लिए ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये ज़रूर जानिए यकीन करने से पहले कि वो सिर्फ बाइल्म है या बाअमल भी है। खाली बाइल्म होना ज़रूरी नहीं, बाअमल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो बाअमल नहीं है तो यकीनन उसका इल्म ज़ाया है और वो आपके बच्चे के साथ कोई ना कोई बर्बरियत ढा देगा, क्योंकि ना उसे उस नीली छतरी वाले का खौफ है, ना उसे दुनिया में किसी की परवाह है। आइए उस दरिंदे को आपके सामने लेके आते हैं जिसने एक मासूम बच्चे के साथ वो सब किया जिसके बारे में शायद वो सोच नहीं सकता, जानता भी नहीं था कि वो क्या है।